मैं शायद, मुझे अगर पूछा जाए दोबारा मुझे अगर आना हो तो आई वोंट चूज़ टर्किश एयरलाइंस, क्योंकि मुझे इतना कोई खास लगा नहीं और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन खाना इस कदर बेकार भाई साहब, इस कदर बेकार खाना कि मैं क्या ही बताऊं। समझ में आ गया हम लोग को। उसमें क्या करना था कि नंबर कुछ नहीं, यहाँ पर सारे काम खुद ही करना। हाँ, सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। भाई साहब लुक एट दिस, लुक एट, हम लोग को ये नहीं पता था यार, हम लोग को ये नहीं पता था कि ये इतना खतरनाक होने वाला है। ये तो देखिए भाई साहब, आप लोग इनकी हालत देखिए, और ये देखिए हम लोग। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका फनकार फराज है। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फनकार फराज। तो व्लॉग्स आप इस चैनल पे देखेंगे। अभी बेसिकली हम लोग पहुँच चुके हैं स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जगह है ल्यूसर्न, जिसको लोग लुजर्न भी बोलते हैं, और उस एरिया का हम लोग बिल्कुल मेन अट्रैक्शन जो है उसका चैपल ब्रिज, आप इधर से भी देख सकते हैं। ये पूरा खूबसूरत सा चैपल ब्रिज है, इसकी बहुत हिस्ट्री है, वो आप पढ़ भी सकते हैं, मैं बता भी दूंगा आपको कभी। तो बहुत हिस्टोरिकल है, बहुत पुराना है और बहुत हिस्ट्री जुड़ी है इसके साथ। तो वहाँ मैं खड़े होकर बात कर रहा हूँ, लेकिन आप पहले शॉट में ही देख रहे हैं कि मैं स्विट्जरलैंड में पहुँच चुका हूँ। तो स्विट्जरलैंड पहुंच चुका हूँ, लेकिन जब मैं पहुंचा हूँ स्विट्जरलैंड तो बहुत सारी परेशानियाँ आई उसमें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। हमारी फ़्लाइट छूट गई, हमारी फ़्लाइट लेट हो गई, उसके बाद दूसरी फ़्लाइट जो हमारी ज्यूरिख की थी वो छूट गई। कैसे छूट गई हम लोग को ये भी नहीं पता था, हमारा लगेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी दिक्कतें आई, परेशानियाँ आई, बीच में हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती भी करी। तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे कैसे, पहले आप वो देखिए, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं और आपको बताते हैं कि इस यूरोप ट्रैवल सीरीज का हम लोग की प्लान क्या है और आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी और आपको क्यों देखना चाहिए। तो पहले देखिए हम लोग यहाँ तक पहुंचे कैसे। हमने तुमसे कहा था एयरपोर्ट दिलाएंगे नहीं हम तुम्हें। 550 रुपए वाली चीज अगर तुमने 1000 रुपए की ली। सब कुछ लिखा है, रेट भी लिखा हुआ है। इधर हो, तुम्हें मतलब का ब्रांड दिखाएं, बिल्कुल तुम्हारा जो तुम्हें मैच करता है, बैली। हाँ तो भाई हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग हैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पे और F गेट की तरफ जा रहे हैं। पहले हम लोग को B गेट की तरफ जाना था, अब हम लोग भाग रहे हैं। ये बेसिकली टर्किश एयरलाइंस का नाम होना चाहिए, भगाने वाली एयरलाइंस, क्योंकि मैंने सबको भगा रही हैं। बेसिकली हुआ ये कि हम लोग की जो दिल्ली से फ़्लाइट थी टर्किश एयरलाइंस की, वो लेट हो गई। और लेट होने के बाद, चलो खैर लेट हो गए उनको, खैर ये था कि हाँ नहीं लेट कैसे हुए, मतलब ये था कि कुछ स्पेशली एबल्ड जो थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे, वो लोग भी थे, बहुत सारे लोग थे उस फ्लाइट पे। तो व्हील चेयर्स ले जाना अंदर, वो सारी चीज़ों में टाइम लगता है। तो वो बेसिकली मिसमैनेजमेंट हुआ, फ़्लाइट लेट यहाँ पहुँची। हम लोग की यहाँ से फ़्लाइट थी ज्यूरिख की, और हम लोग भाग के किसी तरह से देखा, और ये जो यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं वहाँ पे इतनी तेज़ चलते हैं बोर्ड्स, वो जिस पे गेट नंबर लिखा होता है, और हम लोग के बोर्डिंग पास पे भी गेट नंबर नहीं लिखा हुआ था। तो जब तक आपने देखा कि फ़्लाइट TK 1909 ऐसे करके, जब तक आपने राइट में नज़र घुमाई तब तक वो उसका स्टेटस ही चला जाएगा, ब्लिंक हो जाएगा। तो मतलब आपने ब्लिंक करा हो गायब। तो खैर हम लोग किसी तरह से भाग के पहुँचे, और जब पहुँचे हम लोग अपने गेट पे, तो 2 मिनट नहीं 4 मिनट पहले, हाँ 4 मिनट पहले, हाँ तो 4 मिनट पहले बोर्डिंग जो है बंद हो चुकी थी। सामने फ़्लाइट खड़ी हुई थी, लेकिन टर्किश एयरलाइंस वालों ने हम लोग को मना कर दिया कि भाई आपको नहीं जाने देंगे, सॉरी कह रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, खैर उन्होंने
बाद में हम लोग को थोड़ा फ्री मील भी दी दोनों को, 50 यूरोस नहीं 25 यूरोस ईच की मील दी। और 2 घंटे बाद की अब हम लोग की फ़्लाइट है ज्यूरिख की, हम लोग उस गेट पे जा रहे हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, हम लोगों ने खा वा लिया है, इनको कोई मतलब नहीं है, 2 घंटे की फ़्लाइट डिले हो गई, इनको खाने को बढ़िया मिल गया। ये सादिया मैडम कॉम्पनसेशन ले आई हैं हम लोग की फ़्लाइट छूटने का, 25 यूरो का ये पर हेड टर्किश एयरलाइंस ने हम लोग को दिया है झुंझुना, 25 यूरो की। बहुत अच्छा है, टेस्टी है। ले हटाओ, इनको खाने से मतलब है खाली, फ़्लाइट छूट गई कोई मतलब ही नहीं, ले हटाओ साहब। ये देखिए इस्तांबुल का एयरपोर्ट जो बहुत फेमस है, बहुत सुना था इसके बारे में, खूबसूरत है। तो खूबसूरत तो है भाई, अच्छा है। हाँ IGI भी हम लोग का काफ़ी अच्छा है, IGI एयरपोर्ट भी हम लोग का काफ़ी अच्छा है, ऐसी बात नहीं, नॉट कमिंग स्टोर, थोड़े दिन बाद आएगा। इनको यही चाहिए था। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये सजेशन मेरा टर्किश एयरलाइन से है, और आप अगर टर्किश एयरलाइन से आ रहे हैं तो ये देखिए, अगर आप मिस मैनेजमेंट कर रहे हैं, कम से कम गैप होना चाहिए, 1.5 से 2 घंटे का गैप होना चाहिए फर्स्ट एयरलाइन टू सेकंड एयरलाइन, ताकि डिले भी है हाफ एन आवर और 1 आवर का, तो एटलीस्ट आपको टाइम मिल जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये टर्किश एयरलाइंस वालों को ये ध्यान में रखना चाहिए, अगर आपका मिस मैनेजमेंट इतना है तो आप रूल्स इतने स्ट्रिक्ट मत बनाएं, है ना। मिस मैनेजमेंट भी आपने करा और आपने दूसरी फ्लाइट पे भी नहीं चढ़ने दिया, तो गलती भी आप कर रहे हैं, उसके बाद दूसरी फ्लाइट पे भी आप स्ट्रिक्ट रूल्स कर रहे हैं, तो हम भुगत रहे हैं उसमें। तो और फ्लाइट भी अगर देखें तो आप शॉर्ट्स देख रहे होंगे इस वक्त, फ्लाइट भी इतनी ज़्यादा भरी हुई थी और इतनी बड़ी फ्लाइट थी, तो ऐसा लग रहा था किसी बड़ी सी बस में आ गए हम लोग। हाँ, तो ये सब एक्सपीरियंसेस हैं टर्किश एयरलाइंस। अगर आप चूज़ करें तो ये ध्यान रखिएगा बस कि मिस मैनेजमेंट बहुत हो सकता है, तो टाइम से चीज़ें करें और ध्यान रखें चीज़ों का। ऐसा एकदम मक्खन की तरह चीज़ें नहीं होंगी कि आराम से बोर्डिंग हो रही है, आराम सब कुछ हो गया, आपकी फ़्लाइट छूट सकती है, आपको सफ़र करना पड़ सकता है। और फ़्लाइट भी कुछ इतनी ख़ास नहीं थी, मतलब लेग रूम ठीक था, ओके था, बाकी तो मुझे कुछ ऐसा ख़ास नहीं लगा। तो अगर आप कोई सिमिलर प्राइस रेंज में दूसरी ट्राई करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। मैं शायद, मुझे अगर पूछा जाए दोबारा मुझे अगर आना हो तो आई वोंट चूज़ टर्किश एयरलाइंस। ये वाली भी टर्किश एयरलाइन ही है, लेकिन दिस इज़ टेकिंग अस फ्रॉम इस्तांबुल टू ज्यूरिख। अब देखिए इसमें इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है और थोड़ी सी ऑर्गेनाइज लग रही है, तो ये बेटर लग रही है, मतलब इट इज़ गिविंग अ लग्जरी फील। वो जो दिल्ली से इस्तांबुल आई थी वो तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा बस ऐसा लग रहा था, बट दिस इज़ अ गुड फील नाउ। यूरोप आई हैं आप, थोड़ा ये वाली वॉक तो बनती है। हाँ ये बस्ती है, ट्रैम नहीं थी, ट्रैम ऊपर से कनेक्टेड होगी वायर के थ्रू। दिस इज लुजर्न in Switzerland. This is Luzerne is the
हमने पहना है कोट इसका। कहाँ कोट पहने भैया? ऊपर का जो ये बना हुआ है ये ऐसा लग रहा है रोम वाला, इटली वाला, है ना? हाँ ये पिया। हाँ, तो भाई ये थी कहानी आज की। और आपने काफ़ी सारी चीज़ें आज देखी होंगी, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या नई नई चीज़ें आपने देखी होंगी। अब बाकी चीज़ें, क्योंकि यहाँ हो गई बहुत रात और हम लोग भी बहुत थक गए हैं, तो अब आगे वाले दिनों में क्या क्या होना है और हम लोग कल कहाँ जा रहे हैं, क्या सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, वो हम लोग अगले व्लॉग में बात करेंगे। इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं अभी यहीं, ताकि आप भी थोड़ा सा एक्साइटेड रहें कि अगले व्लॉग में हम लोग कहाँ जाने वाले हैं और कहाँ की डे ट्रिप करने वाले हैं स्विट्ज़रलैंड में, कहाँ पे नई चीज़ आपको दिखाने वाले हैं, तो वो देखेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए चाले हो। सो अब हम लोग जा रहे हैं आइस फ्लायर पे, जो पीछे आपको दिख रहा होगा। ये देखिए अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। आने दीजिए, एकदम ज़बरदस्त तरह से आएगा। ये पूरा खुला हुआ होता है और ये पूरी जो खूबसूरत वादियाँ आप लोग देख रहे हैं, ये इसमें हम लोग अभी बैठ के देखेंगे, बिल्कुल खुले तरीके से, एकदम खुले विचार वाले लोग हैं हम लोग, इसलिए तो हम लोग जा रहे हैं अभी आइस फ्लायर पे। यहाँ पे पर पर्सन 12 फ्रैंक देने पड़ते हैं, मतलब आप लोग को 24 फ्रैंक्स और देने पड़े। और बाकी टोटल कितना खर्चा, टोटल कितना? हमको नहीं बोल रही थी, नहीं हमको बोलने नहीं देती है, हमको ये कभी बोल रही थी। हाँ बोलो। बेसिकली 50% डिस्काउंट मिला था स्विस पास से। नीचे कहाँ पे हम लोग स्टार्ट, हम सोच रहे थे, बात भाभी बताएंगे वो पूरा, और कोई खर्चा होगा तो उसके बाद तुम पहले नहीं तुम बता लो। नहीं तुम अभी वो ऊपर से धक्का दूंगा इसमें, रुक जाइए आप लोग, परेशान ना हो।